समाज सेवी संगठन हक की आवाज़ की कोर ग्रुप कमेटी की एक अहम बैठक नवनियुक्त अध्यक्ष जसमेर सिंह सैनी की अध्यक्षता में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरौड़ा तालाब में आयोजित की गई। बैठक में कस्बे समेत 13 गांव के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को अधिक से अधिक मजबूत बनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। यह तय किया गया कि जल्द से जल्द 30 गांवों तक इस संगठन को पहुंचाया जाएगा। बैठक में सार्वजनिक समस्याओं बारे विचार विमर्श किया गया तथा उनके समाधान बारे विचार विमर्श भी किया गया। संगठन के अध्यक्ष जसमेर सिंह सैनी ने बताया कि उनके संगठन द्वारा लोगों के हकों की आवाज़ को उठाया जाएगा तथा जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाएगी। उनका संगठन अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेगा। इस अवसर पर संगठन के पुराने अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। पुराने अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह, नरेश बख्शी व धर्मवीर समेत भाजपा मंडल के अध्यक्ष पवन सैनी को भी सम्मानित किया गया। हमारे साथ हैं हक की आवाज़ संगठन के संयोजक भाई कुलवंत सैनी जी। कुलवंत सैनी जी बताएंगे आज के बारे में क्या विषय था ये। धन्यवाद शर्मा जी। बताने से पहले मैं अपना राज्य न्यूज़ 71 को धन्यवाद करना चाहता हूँ। शर्मा जी, आज हमारे संगठन हक की आवाज़ की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कोर कमेटी के सदस्य थे और जो साथी हमारे साथ साधारण सदस्य हैं वो भी बुलाए गए थे। जी। तो इसके बारे में हमने ये विचार विमर्श किया है कि हक की आवाज़ संगठन जैसे पहले 50-55 गाँवों में या लगभग सारे ब्लॉक में इसकी इकाइयाँ थी जी, और बीच में किसी कारणवश कोरोना की वजह से लगा लो लॉकडाउन हो गया बीच में, और उससे पहले भी कुछ ऐसी समस्याएं आई है जिसके कारण बिखरा हो गया था संगठन का। दोबारा संगठन को एकत्रित किया है और ऐसे ही संगठन को दोबारा दूसरा रूप नए रूप से तैयार किया जाएगा। और इन गांवों में आज लगभग 30-35 गाँवों को चुना है जिनके गाँवों के सेवादार बनाए जाएंगे। जैसे हक की आवाज़ संगठन गाँवों में गरीब कन्याओं की शादी करता है तो जो गाँवों के सेवादार बनाए जाएंगे उनसे वो ही बताएंगे कि कौन गरीब कन्या है गाँव में, और सिलाई सेंटर खोले जाएंगे। उन जो गांव के प्रमुख सेवादार बनाए जाएंगे उनसे पूछ करके ही सिलाई सेंटर खोले जाएंगे। जैसा संगठन सेवा करता है तो इसलिए संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और कैसे अच्छी तरह सेवा की जाए इसके लिए जो आज मीटिंग थी। साथ हैं हक की आवाज़ संगठन के संरक्षक परमजीत सिंह जी। तो परमजीत सिंह जी, आज किस विषय पर ये लोग इकट्ठे थे आपकी हक की आवाज़ संगठन के? आज हक की आवाज़ संगठन की कोर कमेटी और जो पुराने साथी जो पिछले लंबे समय से संगठन के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए और हमारे जो नवनियुक्त प्रधान भाई जसमेर सैनी जी बने हैं उनके सम्मान समारोह के लिए एक मीटिंग बुलाई गई और सभी साथी यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने सभी साथियों ने जसमेर सैनी जी और जो दूसरे साथी संगठन के जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और क्या योजना बनाएगी वैसे आज जो भी हमारे शहर की समस्याएं हैं, जैसे अभी स्कूल की बात हमारे बीच में रखी गई कि यहाँ पे जो स्कूल बने वो एक संस्कृति विद्यालय जैसे सरावां में हमारा बना, उसकी जरूरत सडोरा को है क्योंकि यहाँ पे 10,000 आबादी का ये कस्बा है और काफ़ी सारे गांव इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक वैसा ही स्कूल, मॉडल स्कूल बनना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे जो डंपरों की समस्या थी वो आज फिर दोबारा से मीटिंग में उठी। तकरीबन 100-200 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे मीटिंग में। तो सभी ने एक ही बात कही कि ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ गौशाला की बात भी आई कि गौओं का जो निरादर हो रहा है उसके लिए या तो यहाँ पे सरकारी गौशाला बने या फिर जो गौशाला पहले से चल रही है उसका एक सुधारीकरण हो और वो सही तरीके से काम किया जाए वहाँ पे। इन सब बातों पे विचार विमर्श हुआ। हमारे साथ हैं हक की आवाज़ संगठन के नवनियुक्त प्रधान जसमेर सिंह सैनी जी। तो सैनी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज किस निमित्त आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? आज मेरे को अध्यक्ष का पद दिया गया, इसका मान सम्मान किया गया मेरा, और जो हमारे पुराने प्रधान जी थे उनका भी मान सम्मान किया गया। जो भी हम कार्य करेंगे सब मिलकर करेंगे। हक की आवाज़ संगठन ये गैर राजनीतिक संगठन है और अच्छे काम के लिए बनाया था हमने। हमारे कम से कम 50 गांव जुड़े थे। अब हमारा टारगेट ये 2 महीने के अंदर 30-35 गाँव के बंदे आ जाए थे यहाँ। उनको लेंगे, कोई सी गरीब कन्या की शादी करनी, जैसे सिलाई सेंटर पहले खोल लेते ऐसे ही खोलेंगे। किसी के साथ जायज़ न हो, कोई अधिकारी किसी साथ जायज़ न करे, हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल गैर राजनीतिक। और गौशाला का मुद्दा आया हमारे पास, इसका भी समाधान करेंगे। कोई भी समस्या होगी बेझिझक हमारे पास आया, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे
धन्यवाद।